हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोनाथन है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मैं केरल के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ और अब मैं आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियाँ देता हूँ कि मैं डिटेक्टिव कैसे बना, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ। मेरे डिटेक्टिव बनने के पीछे मेरे दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे दादाजी एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे और वो कई सारे रहस्यमयी केस को सुलझाने का काम किया करते। वो ऐसे ऐसे केस को सुलझाते जिसे सुलझाने में पुलिस वाले के भी पसीने निकल जाया करते। और यही वजह है कि मुझे भी बचपन से इस काम में दिलचस्पी रही। मैं भी बचपन में कभी कभी दादाजी के साथ जाया करता और ऐसे रहस्यमय केस को समझने की कोशिश किया करता, पर तब मुझे इतना कुछ खास समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मैं ऐसे रहस्यमय केस को बहुत जल्द समझ जाया करता, उसे काफ़ी आसानी से सुलझा दिया करता। और तब मेरे दादाजी भी मुझसे कहा करते कि जब मेरी उम्र हो जाएगी तब तुम ही मेरी जगह पे इस काम को करना। मैं भी उनसे हंसकर कह देता, हाँ दादाजी ज़रूर। लेकिन दिन बीते और अब मेरे दादाजी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जगह पर अब मैं ये डिटेक्टिव का काम करता हूँ। मैं पुलिस वाले के लिए काम करता हूँ और ऐसे केस को सुलझाता हूँ जो काफ़ी पेचीदा होता है, पर मुझे हमेशा उसका क्रेडिट नहीं मिलता। मुझे बस मेरे काम के पैसे मिल जाते हैं। तो ठीक इसी तरह जब मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था और वहाँ पर बैठा नोवेल पढ़ रहा था, तब मेरे मोबाइल पर कॉल आई। ये कॉल जेलर राजेश्वरी की थी। मैंने भी वो कॉल उठाई तो उनका कहना था कि तुम जल्द से जल्द यहाँ इस एड्रेस पर आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ और तुम जल्द से जल्द इस एड्रेस पर आओ। मैं भी उनसे कहने लगा था, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो वो भी कह रही थी, तुम आओ तो तुमसे केस के बारे में कुछ खास बातें करनी है जो कि फ़ोन पे नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वो एड्रेस तुम्हें सेंड कर दी है और तुम भी जल्द से जल्द इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। इतना बोलकर उन्होंने कॉल काट दी थी और मैं भी अपनी वो काली सी बैग उठाई और उस जीप को लेकर वहाँ उस एड्रेस पर पहुँचा। ये एक जेल था जो कि काफ़ी बड़ी लग रही थी। ये जेल यहाँ पास के एक छोटे से गाँव के बाहर इस पहाड़ियों को लगकर बनाया गया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि जेलर मैडम वहाँ कैदियों पर गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पर दो कैदी आपस में झगड़ने लगे थे। मैं भी वहाँ पर भागकर पहुँचा, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा था तब तक वो जेलर मैडम उन दोनों कैदियों को अलग अलग कर चुकी थी और वो उनसे कह रही थी कि तुम्हें झगड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, इसलिए तुम दोनों को एक ही जेल के कमरे में रखा जाएगा, फिर देखती हूँ कि तुम दोनों कब तक कैसे झगड़ते हो। उसके बाद उन दोनों कैदियों को वहाँ पुलिस वाले जेल के अंदर ले जाकर बंद कर दिए। उसके बाद जेलर मैडम की नज़र मेरे ऊपर गई। मुझे देखकर वो कहने लगी थी, आओ आओ जोनाथन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद हम दोनों वहाँ जेलर मैडम के घर पर गए। ये घर उसी पुलिस थाने के अंदर बनी हुई थी जो कि जेलर मैडम को रहने के लिए दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पहुँचकर हम दोनों कुर्सी पर बैठे। उसके बाद वहाँ जेलर मैडम भी कहने लगी थी, जोनाथन, तुमसे एक खास केस के बारे में बात करनी है। ये जो तुम जेल देख रहे हो ना, ये अंग्रेजों के ज़माने की जेल है। ये लगभग पिछले 50 सालों से बंद थी, जिसे आज ही रीओपन किया गया है। और वहाँ पर तुमने जो 20 कैदियों को देखा था अभी अभी जो आपस में झगड़ रहे थे, उन्हें भी आज ही यहाँ इस जेल में लाया गया है, क्योंकि वो कैदी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। वो अब तक लगभग 30 से ज़्यादा जेलों से भाग चुके हैं, इसीलिए उन कैदियों को यहाँ इस जेल में लाया गया है। ये जेल इतना बड़ा है कि इससे कोई भी कैदी, चाहे वो कितना भी ज़्यादा शातिर दिमाग का क्यों ना हो, वो यहाँ से नहीं भाग सकता। तो मैं भी उनसे कहने लगा था, तो फिर इसमें मेरा क्या काम? तो जेलर मैडम ने कहना शुरू किया था कि इस जेल के मैं राज को समझना चाहती हूँ। ये जेल लगभग पिछले 50 सालों से बंद था और इसके बंद होने का कारण एक भूत को माना जाता है। यहाँ पर कई पुलिस वालों का कहना है जो कि यहाँ के लोकल हैं, और यहाँ के आसपास के गाँव वालों का भी कहना है कि यहाँ इस जेल में किसी कैदी का भूत रहता है, जिसका शरीर तो नजर नहीं आता, बस उसके शरीर पर लगी वो लोहे की बेड़ियाँ वही नजर आती है, और वो यहाँ पर कैदियों और पुलिस वालों को जान से मार डालता है। और यही वजह थी कि पिछले 50 सालों से इस जेल को बंद करके रखा गया था। पर मैं इन सब बातों को नहीं मानती। यकीनन ही यहाँ पे किसी गुंडों का गैंग होगा जो पिछले 50 सालों के बाद भी अब यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। इसी की जांच करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाई हूँ। तुम्हें भी इसकी जानकारियाँ खंगालनी है कि इस जेल को बंद करने का असली वजह क्या था। तो मैं भी उनसे कहने लगा था कि मैं पहले इस जेल का मुआयना करना चाहता हूँ, तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा
यहाँ पर मैं घूमना चाहता हूँ, तभी मैं कोई जानकारियाँ खंगाल पाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ पर उठकर उस जेल में घूमने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन वहाँ पर मैडम कहने लगी थी, पैदल ही कहाँ जा रहे हो, इस बाइक को लेकर जाओ। ये जेल इतना बड़ा है कि तुम दिन भर भी इस जेल में घूमते रहे फिर भी इस जेल को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैं भी वहाँ उस जेलर मैडम के घर के बाहर जो बाइक खड़ी थी उस बाइक को लिया और उस जेल को घूमने के लिए निकल पड़ा। वहाँ जब मैं जेल के अंदर घूम रहा था तब मुझे पता चला कि ये जेल कितना बड़ा है। वहाँ रास्ते के दोनों तरफ जेल के कमरे बनाए गए थे जिसमें कैदियों को रखा जाता, और बीच से वो रास्ता बनाया गया था जो कि ईंटों का बना हुआ था, जिस पर मैं अपना बाइक अभी चला रहा था। ये जेल पिछले 50 सालों से बंद थी, जिस वजह से वहाँ रास्तों पर वो छोटे छोटे घास उग चुके थे। वहाँ जेल के दीवारों पर पेड़ पौधे उग चुके थे और कुछ झाड़ियाँ ये रास्ते में भी हमें मिलती, लेकिन फिर भी मैं वहाँ अपनी बाइक चलाता हुआ उस जेल को एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ पर मैं घूम रहा था। वहाँ उस जेल को देखने में मुझे आज लगभग दिन भर लग गए थे। वहाँ उस रास्ते में मुझे कई सारी झाड़ियाँ मिलती जिसे मैं हटाता और उसे पार करके मैं फिर से वहाँ घूमता। मैं वहाँ उस जेल को चारों तरफ घूमा था। उधर पीछे का एरिया वो पहाड़ों से सटा था। वहाँ उस जेल के चारों तरफ लगभग 30-30 फुट ऊंची 4 दीवारियाँ बनाई गई थी जिसके ऊपर वो लोहे के कील लगाए गए थे, जिस वजह से वहाँ के कैदी चाहकर भी बाहर भाग नहीं सकते थे। जब मैं वहाँ उस जेल को पूरी तरह से घूम लिया तब मुझे पता चला कि ये जेल जैसे भूल भुलैया सा बनाया गया था। वहाँ पे इतने ज़्यादा रास्ते बनाए गए थे और वो रास्ते भी बहुत ज़्यादा घुमावदार। वो सीधे रास्ते तो थे ही नहीं, उस रास्तों में कई सारे रास्तों को जोड़ा गया था, जिस वजह से यकीनन ही अगर कोई कैदी यहाँ रात के वक्त निकलता तो निश्चित ही इस रास्ते में वो खो जाता। ये रास्ता इतना ज़्यादा भूल भुलैया बनाया गया था। वो तो मैं शाम के वक्त उस मैडम के पास वो जो बड़ा सा पेड़ लगाया गया था जहाँ से मैं बाइक लेकर आया था, मैं उसी पेड़ को देखता हुआ उस जेल के अंदर से निकल पाया था। हालांकि वहाँ रास्ते में मुझे कहीं कहीं पर वो साइन बोर्ड दिखते जो बाहर जा रहे रास्ते को दर्शाते, लेकिन वो कहीं कहीं पर लगाए गए थे। वहाँ पर वो भी जैसे जंग खाए हुए थे, वो भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मैं किसी तरह से वहाँ उस जेल से बाहर निकला था। उसके बाद मैडम के मैं रूम में पहुँचा था। वहाँ उस घर में पहुँचा था। वहाँ पर वो 2 हवलदार थे और मैडम वहाँ कुर्सी पर बैठी हुई थी। वहाँ मैं पहुँचा तो मैडम भी कहने लगी थी, हाँ घूम लिए पूरा जेल? तो मैं भी कह रहा था, हाँ घूम लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भूल भुलैया जैसा बनाया गया है। तो मैडम भी कह रही थी, हाँ ये भूल भुलैया तो है, लेकिन कैदियों के लिए, हम पुलिस वालों के लिए नहीं, क्योंकि मैं इन रास्तों को अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। उसके बाद वो कहने लगी, आओ बैठो। वहाँ पे एक बड़ा सा सोफा लगाया गया था। उसके बाद मैं वहाँ पर बैठा तो मैडम भी कहने लगी थी, अगर यहाँ पर रहना है तो खाना तुम्हें खुद बनाना होगा, चाय पीनी है तो वो खुद बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जल्द से जल्द यहाँ पर किसी काम करने वाले को लेकर आऊँगी। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी उनके घर के अंदर से कोई चाय का प्लेट पकड़ा हुआ वहाँ पर आई थी। वो औरत थी, उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे और वो देखने में बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। हालांकि वो इतनी भी बूढ़ी नहीं थी कि कोई काम कर ना पाए। उसे देखकर तो पहले जेलर मैडम थोड़ा देर के लिए डर गई, क्योंकि वो देखने में काफ़ी अजीब लग रही थी। उसके बाल सफ़ेद लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों से वो नहाई ना हो। वहाँ पे जेलर मैडम कहने लगी, कौन हो तुम और तुम ऐसे घर के अंदर कैसे चली आई? तो वो बुढ़िया कहने लगी थी, अरे डरिए मत, मैं एक काम करने वाली हूँ और मैं ही यहाँ पर काम करूँगी। आपका यहाँ पर जो भी काम होगा मैं ही करूँगी। मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी काम करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये जेल सब लोग भूतिया मानते हैं। सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ कि मैं इस जेल से नहीं डरती, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। सब लोग बस ऐसे ही डरते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपके यहाँ काम करूँगी। तो वहाँ पे वो जेलर मैडम कहने लगी थी, नहीं मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूँगी, निकलो यहाँ से। तो बुढ़िया कहने लगी थी, नहीं मैडम मुझे रख लीजिए काम पर, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लाचार हूँ कि इससे पहले मैं गांव वालों से खाना मांग कर खाती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। लेकिन मैं अब काम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ आपके यहाँ काम करूँगी और आप भी मुझे 2 वक्त का खाना दे दिया करना, मैं आपके सभी काम कर दिया करूँगी। तो वहाँ पे जेलर मैडम भी कहने लगी थी, अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले जाकर तुम नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो, देखने में कैसी लग रही हो जैसे 3-4 महीने से नहाई नहीं हो। उसके बाद वो औरत वहाँ घर के अंदर चली गई थी। तब मैं मैडम से कहने लगा था, मैडम देखिए
इतनी जल्दी किसी के भी ऊपर भरोसा मत कीजिए, ये जगह हमारे लिए नया है। तो मैडम भी कहने लगी थी, अरे वो बुढ़िया है, वो भला क्या कोई गड़बड़ करेगी। तो मैं भी उसे कह रहा था, वो बुढ़िया तो है लेकिन कुछ गड़बड़ कर सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो बुढ़िया भी वहीं पर रहने लगी थी और फिर रात हुई। वहाँ पर रात हुई और रात के लगभग 11 बजे के करीब वहाँ जेल के अंदर से एक हवलदार भागता हुआ आया था। वहाँ पर चिल्लाते हुए आया था और वो कह रहा था, मैडम मैडम, वहाँ जेल के अंदर उन कैदियों को कोई मार रहा है। वो वहाँ पर कोई आदमी है जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका सिर्फ लोहे की बेड़ियाँ है और वहाँ पर वो कैदियों को मार रहा है। वहाँ पर एक कैदी को वो मार रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे और वहाँ वो जेलर मैडम भी अपने कमरे से वो गन को निकाल कर भागते हुए हम उस जेल के कमरे में पहुंचे जहाँ पे कैदियों को रखा गया था। वहाँ जब पहुंचे तो हमने देखा तो वहाँ पर एक कैदी को जान से मार डाल दिया गया था। ये वही कैदी थे जो वहाँ बाहर में आपस में झगड़ रहे थे। जब मैं यहाँ पर शुरू में आया था वो वही कैदी थे और वहाँ पर 2 कैदी को एक ही वार्ड में रखा गया था। एक ही कमरे में 2 कैदी को रखा गया था। उसके बाद वहाँ पर जेलर मैडम ने वो दरवाज़ा खोली और दरवाज़ा खोलकर हम दोनों वहाँ पर अंदर गए। वहाँ पर जेलर मैडम उस कैदी से पूछ रही थी, जो उसका साथी कैदी था, उससे पूछ रही थी कि तुमने ही इसे मारा होगा। लेकिन मैं वहाँ उस लाश को देख रहा था। उस लाश के गले को जैसे दबा कर मारा गया था। उस लाश के गले पर किसी जंजीर के निशान थे, जैसे जंजीर से उसको दबाया गया था, उसके गले को जंजीर से दबाया गया था। लेकिन वहाँ पर जेल के अंदर जंजीर कहाँ से आएगी? वहाँ पर तो कैदियों को भी जंजीर से बांध कर नहीं रखा गया था, वहाँ पर तो ऐसे ही रखा गया था। वहाँ पर वो जेलर मैडम उससे पूछ रही थी और वो कैदी रोते रोते कह रहा था, मैडम मैंने नहीं मारा है इसे। यहाँ पर कोई भूत आया था, कोई भूत था जिसका जंजीर सिर्फ दिख रहा था, उसका शरीर नहीं दिख रहा था। वो यहाँ इस बंद दरवाजे के आर पार हो गया था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इस वजह से मैंने वो चादर ओढ़कर यहीं सोने का नाटक कर लिया। इस वजह से वो भूत ने मुझे छोड़ दिया और इसे मार दिया। तो वहाँ जेलर मैडम भी कह रही थी, अच्छा मार कर बहाने बना रहे हो। लेकिन मैं उसे देखकर समझ गया था कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि वो भले ही झूठ बोल सकता था लेकिन उसका चेहरे का डर वो साफ साफ दिख रहा था। वो डर यकीनन ही किसी ऐसे भूत प्रेत को देखने के बाद ही होता है। मैं उसे देखकर समझ गया था कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद मैं भी वहाँ जेलर मैडम से कहने लगा, मैडम चलिए यहाँ से। उसके बाद हम दोनों वहाँ से बाहर निकले और मैं मैडम से कह दिया, मैडम आप अपने कमरे में जाइए, वहाँ घर में जाइए और मैं यहाँ पर कुछ तफ्तीश करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर कोई गुंडे थे। अगर वो गुंडे होंगे तो यहीं वो आसपास ही होंगे। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर पुलिस वाले हैं। वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। वो मैडम भी अब अपने कमरे में जा चुकी थी और मैं वहाँ पर पुलिस वालों से पूछ रहा था कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा, कोई आदमी या फिर कोई से जंजीर वाला इंसान? तो वहाँ पर पुलिस वाले भी ना कर रहे थे। तो मैं वहाँ जेल में गया था जहाँ पे कैदियों को रखा गया था। वहाँ पर जाकर मैं कैदियों से पूछना शुरू किया कि तुम लोगों ने यहाँ पर किसी जंजीर वाले इंसान को देखो क्या, जो इसको मार कर गया? वहाँ पर वो जेल का कमरा आमने सामने बनाया गया था, जिस वजह से बाकी कैदियों ने भी तो उस जंजीर वाले इंसान को देखा होगा। मैं वहाँ सभी कैदियों से पूछ रहा था। वहाँ पर एक कैदी सिर्फ बताया था कि हाँ, यहाँ पर एक जंजीर वाला इंसान आया था जो कि गायब था। उसका शरीर नहीं दिख रहा था, लेकिन वो वहाँ जेल के दरवाजे को आर पार हो गया। वो लोहे के दरवाजे को आर पार हो गया और उसे वो कैदी को जंजीर में फंसा कर मार डाला था। उसका गला दबाकर वो जंजीर वाला आदमी मारा था। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। तो मैं भी बाकी कैदियों से पूछ रहा था कि तुम लोगों ने नहीं देखा क्या? तो बाकी कैदी कह रहे थे कि नहीं साहब, मुझे नींद आ गई थी और मैं अपना चादर ओढ़कर सोया हुआ था और मुझे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। तो मैं भी वहाँ पर कहने लगा था, कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पास ही में ये कमरे हैं, जेल के कमरे, और यहाँ पर किसी कैदी को मारा गया और तुम लोग सुने तक नहीं, आवाज़ तक सुनाई नहीं दी तुम लोगों को। तो वहाँ पर कैदी भी मना कर रहे थे। बस एक ही कैदी था जो कि हाँ कर रहा था। फिर मैं वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चला आया। अपने कमरे में आकर सो गया और सुबह हुई। सुबह के लगभग 9 बजे के करीब मैं नाश्ता कर उसी कमरे में गया था जहाँ पर कैदी को रखा गया था। उस कैदी से भी मैं पूछताछ किया, लेकिन वो कैदी बिल्कुल एक ही बात को रट्टा लगा कर बैठे था। वो बार बार कहे जा रहा था, हाँ साहब, सच में यहाँ पर आया था वो जंजीर वाला इंसान, वो कोई भूत था, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे अपने साथ ही रखिए, नहीं तो वो भूत मुझे भी मार डालेगा। वो ऐसा बोल रहा था
लेकिन मैं भी कह रहा था डरो मत, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे होगा मैं उसे पकड़ लूँगा, वो भूत हो या इंसान हो। मुझे तो लगता है कि वो कोई इंसान ही होगा जो इसे गायब होने के लिए किसी गैजेट का यूज करता होगा। मैं उसे दिलासा देने के लिए ये बात बोल रहा था, लेकिन वो कैदी भी कहने लगा था, अच्छा साहब, अगर कोई इंसान ऐसे गायब हो जाएगा तो क्या दीवार के आर पार हो जाएगा? वो यहाँ पर इस गेट के आर पार होकर आया था, हमारे इस कमरे के अंदर, और वहाँ पर आकर उस कैदी को मारा था। वो कैदी मान नहीं रहा था और मैं भी उससे कहने लगा था कि यार डरो मत, कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं वहाँ पर घूमना चाहता था। वहाँ पर जितने भी कमरे बनाए गए थे कैदियों को रखने के लिए, मैं सभी कमरे को चेक करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि उस कमरे में क्या है। मैं ऐसे ही वहाँ पर घूमते घूमते सभी कमरों को चेक करते हुए जा रहा था। मैं वहाँ पर देख रहा था, लेकिन तभी मैं घूमते घूमते वहाँ पर काल कोठरी के पास पहुँचा, जहाँ पे फांसी लगाई जाती थी, जहाँ पे इंसानों को फांसी लगाई जाती है। वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि जिस जगह पे इंसानों को खड़ा करके फांसी पर लटकाया जाता है, उस जगह पे जंजीर जैसे हवा में झूल रहे थे। वो ऐसे ही जंजीर थे। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को फांसी पर लटकाया गया है और उसके शरीर में वो बेड़ियाँ लगाई गई है, वो जंजीर लगाए गए हैं, लेकिन वो इंसान का शरीर नहीं दिख रहा, बस वो जंजीर दिख रहे हैं। ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। मैं उस गेट को खोलकर अंदर जाकर चेक करना चाहता था कि वो जंजीर ऐसे हवा में कैसे झूल रही है, लेकिन उस गेट पर ताला लगाया गया था और उस कमरे के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे उग चुके थे, क्योंकि ये कमरा लगभग 50 सालों से बंद था। वहाँ पे साफ सफाई की काम नहीं हुई थी। फिर मैं उसके बाद वहाँ से दूसरे कमरे को चेक करना चाहता था। इसी तरह से मैं दूसरे कमरे को चेक करते हुए जा रहा था कि तभी मुझे एक कमरा ऐसा दिखा जिसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगाए गए थे। उस कमरे को लकड़ी के फट्टे से बंद किया गया था। मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि इस कमरे को इसे लकड़ियों के फट्टे से बंद क्यों किया गया है। मैं उस कमरे के अंदर जाकर देखना चाहता था कि इस कमरे के अंदर क्या है, इसलिए मैंने वो लकड़ी के फट्टे को उखाड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैंने सारे लकड़ियों के फट्टे को उखाड़ दिया। उसके बाद जब मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कई सारे ताबूत रखे गए थे। वहाँ पर बहुत सारे ताबूत रखे गए थे और ये यकीनन ही यहाँ के कैदियों के ताबूत होंगे। जिसका मौत यहाँ पर हो जाती होगी, उसी कैदी को यहाँ इस ताबूत में करके रखा जाता होगा। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक अजीब चीज़ देखी। वहाँ पर एक जेलर का यूनिफॉर्म लग रहा था। ये जेलर का ही यूनिफॉर्म था। उसे देखकर मैं सोचने लगा था, ये जेलर का यूनिफॉर्म यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर मैंने वहाँ पे और तलाशना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद मुझे वहाँ पर वो जंजीर मिली। वो जंजीर, ये वैसा ही जंजीर और बेड़ियाँ था जैसा कि उन कैदियों का कहना था कि यहाँ पे रात के वक्त आया था और एक कैदी को मार कर चला गया था। वो वहाँ पर वैसा ही जंजीर और बेड़ियाँ पड़ी हुई थी और वो यूनिफॉर्म, जेलर का यूनिफॉर्म। उसे देखकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे थे, लेकिन मैं वहाँ पर अब रुकना नहीं चाहता था। वहाँ पर शाम हो चुकी थी और मुझे भी भूख लग चुकी थी, इसलिए मैं अपने कमरे में पहुँचा। वहाँ पे खाना बनाया और खाना खाकर मैं वहाँ पर सोच रहा था कि आज रात फिर किसी कैदी का जान न चला जाए। इसलिए मैंने वहाँ पर खाना खाया और वहीं पर पहुँच चुका था जहाँ पर कैदियों को रखा गया था। मैं आज वहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि कौन सा जंजीर वाला आदमी आता है जो यहाँ पर ऐसे कैदियों को मार कर चला जाता है। मैं वहाँ पर लगभग 11:30 बजे तक ऐसे ही घूमता रहा था। वहाँ पर देखता रहा था कि कोई आता है या नहीं। मैं वहाँ 12 बजे तक ऐसे ही घूमता रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी जंजीर वाला आदमी आया ही नहीं था। उसके बाद मैं भी वहाँ उस कैदी से कह रहा था कि तुम तो कह रहे थे कि कल यहाँ पर एक आया था जंजीर वाला आदमी जो उस कैदी को मार कर चला गया, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर हूँ तो वो जंजीर वाला आदमी क्यों नहीं आया। तो वो कैदी भी कह रहा था, पता नहीं साहब। मैं वहाँ पर ऐसा बात कर ही रहा था और उसके बाद मैं अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ से एक पुलिस वाले की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। यह आवाज़ उस तरफ से आई थी जहाँ पे वो ईंटों से रास्ता बनाया गया था। जब मैं वहाँ पर भाग कर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लाइट के खंभे से एक पुलिस वाले को लोहे की जंजीर से लटका कर मारा गया था। उसके गले में उस लोहे की जंजीर को लपेटा गया था और उसी से उसको फांसी जैसा लगाया गया था। उसको फांसी की तरह लटका कर मारा गया था उस लाइट के खंभे से। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि इतने ऊंचे खंभे पर भला कोई इंसान कैसे लटका सकता है किसी भी इंसान को, वो भी जंजीर से। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन तभी मैं भागता हुआ उसी कमरे के पास पहुंचा, काल कोठरी के कमरे के पास जहाँ पे लोगों को फांसी लगाई जाती है।
वहाँ पर मैं पहुँचा तो मैं देख रहा था वहाँ पे वो जंजीर थी ही नहीं, लेकिन मैंने अभी तो शाम के वक्त देखी थी कि वो जंजीर यहाँ पे हवा में झूल रही थी। फिर यहाँ से वो जंजीर गायब कैसे हो गई, वो भी बिना इस कमरे को खोले। मैं वहाँ पर सोच रहा था और उसके बाद मैं वहाँ पर दूसरे कमरे के पास जाना चाहता था जहाँ पे उस कमरे को लकड़ियों के फट्टे से बंद किया गया था। वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर जितने भी ताबूत रखे गए थे उस ताबूत में एक ताबूत खुला हुआ था और वहाँ पे वो लोहे की जंजीर भी नहीं थी। मैं भी सोच रहा था कि वहाँ पर भी लोहे की जंजीर गायब है और यहाँ पर भी लोहे की जंजीर गायब है, ऐसा कैसे हो सकता है। उस जेलर का यूनिफॉर्म अभी भी उसी कमरे में पड़ा हुआ था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था ये केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, शायद मैं इसे सुलझा नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी मैं जब उस कमरे से बाहर निकला था तभी मैंने देखा वहाँ सामने के जेल वाले कमरे में कोई था, कोई बुढ़िया औरत जैसी लग रही थी। उसे देखकर मैं वहाँ पर उसके पास गया और मैं छिप कर देख रहा था कि वो औरत वहाँ पर कर क्या रही है। वो औरत वहाँ स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रही थी। वो स्टोर रूम ही था, जेल का स्टोर रूम, और वहाँ पे वो औरत कुछ ढूंढ रही थी और उसने अपने हाथ में एक सफ़ेद रंग का डब्बा पकड़ रखा था। उस डब्बे में कुछ लग रहा था जैसे मिट्टी का तेल। मैं वहाँ पर छिप कर देख रहा था कि ये औरत आखिरकार है कौन और ये यहाँ पर स्टोर रूम में क्या कर रही है। मैं वहाँ पर छिप कर देख रहा था। तभी वहाँ जब उस कमरे से वो औरत बाहर निकली थी तो मैं उसे देखकर हैरान था। ये वही औरत थी जो वहाँ पर जेलर मैडम के यहाँ काम करने के लिए आई थी और जो जेलर मैडम के यहाँ पर अभी काम कर रही थी। मैं उसे देखकर हैरान था। उसे मैंने पकड़ा और उससे पूछने लगा कि तुम इतनी रात गए यहाँ जेल में, ये क्या ढूंढ रहे हो? जेल के कमरे में तुम ये क्या ढूंढ रही हो और ये अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? तो औरत भी कहने लगी ये मिट्टी का तेल है। तो मैं भी उससे पूछने लगा था मिट्टी का तेल? ये मिट्टी का तेल लेकर तुम ऐसे क्यों घूमती हो जेल के अंदर? क्या किसी को जलाने का इरादा है? तो औरत भी कह रही थी नहीं साहब, मैं तो यहाँ पर ऐसे स्टोर रूम में किसी खास चीज़ को ढूंढने के लिए आई थी, वो मिला नहीं, ये मिट्टी का तेल मिला, इसलिए अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ अपने घर में जाऊँगी, अपने रूम में। तो मैं भी उसे कहने लगा था सच सच बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आई थी? इतनी रात गए पुलिस वालों से नजरें बचाकर इस जेल के स्टोर रूम में आई थी, वो भी मिट्टी का तेल ढूंढने के लिए, मुझे पागल समझी हो? तो औरत भी कहने लगी थी नहीं साहब, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन मैं उसे पकड़े हुए था। मैं उससे कह रहा था सच सच बताओ, नहीं तो ये मिट्टी के तेल तुम्हारे ऊपर ही डालकर तुम्हें जला दूंगा। तो औरत भी कहने लगी थी साहब, मैं यहाँ पर किसी ताबूत को ढूंढ रही हूँ, ताबूत को। तो मैं भी उससे कहने लगा था ताबूत? तुम ताबूत का क्या करोगे? तो बुढ़िया औरत कहने लगी थी यहाँ पर जो भूत है ना, उसे मैं भगा दूंगी अगर तुम मुझे ताबूत के बारे में बता दो तो। तो मैं भी उसे कहने लगा था क्या सच में तुम भूत को भगा दोगी? पागल हो क्या, तुम भूत को भगा दोगे? बड़ा आई भूत को भगाने वाली। तो मैं भी उसे कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि वो ताबूत कहाँ पर है। मैं ये इतना बोल ही रहा था कि तभी फिर से एक पुलिस वाले की चिल्लाने की आवाज़ आई। लेकिन इस बार पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए नहीं चिल्ला रहा था, वहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था अरे कोई बचाओ जेलर मैडम को, ये जंजीर वाला आदमी, ये जंजीर वाला भूत जेलर मैडम को फांसी लगा दिया है, ये मर जाएंगे, अरे कोई बचाओ इसे। मैं उधर भागकर जेलर मैडम के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी वो बुढ़िया औरत कहने लगी तुम जल्दी से बताओ बेटा, वो ताबूत कहाँ पर है, तुम जल्दी बताओ, तभी वो जेलर मैडम की जान बच पाएगी। तो मैं भी उस बुढ़िया से कह रहा था कि ये क्या नाप शनाप बातें कर रही हो। तो बुढ़िया भी कह रही थी कि मैं तुम्हें सब बाद में समझा दूंगी, अभी तुम बताओ कि वो ताबूत कहाँ पर है। तो मैं भी उस बुढ़िया को लेकर उसी कमरे के पास गया जहाँ पे वो ताबूत रखे गए थे। वो बुढ़िया वहाँ उस कमरे में पहुंचकर उन ताबूतों को देखी और वहाँ उन ताबूतों पर वो अपने मिट्टी का तेल उड़ेल दिया और उसके बाद माचिस मार दी। मैं वहाँ उस बुढ़िया पर चिल्लाने लगा था कि ये क्या कर रही हो, पूरे थाने में आग लगाने की सोच रही हो। लेकिन वो बुढ़िया कहने लगी थी कि अब जान बच गई होगी उस जेलर मैडम की, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उस जेलर मैडम की जान नहीं बच पाती। फिर मैं भी भागता हुआ वहाँ पर पहुँचा था जहाँ से वो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं भी वहाँ पर देख रहा था कि जेलर मैडम ज़मीन पर गिरी हुई थी और उनके गले में एक जंजीर लपेटा गया था। मैंने जल्दी से वो जंजीर खोली और जेलर मैडम भी अपने गले को पकड़ते हुए हाँफ रही थी। वो कह रही थी अच्छा हुआ जो तुम लोग यहाँ पर आ गए, अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं आए होते
तो आज वो भूत मुझे मार ही डालता। वो कोई इंसान नहीं है, वो भूत है, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो मैं भी उसे कह रहा था कि मैं तो पहले से जानता था कि वो कोई भूत ही है, वो कोई इंसान नहीं है। तब तक वो बुढ़िया भी वहाँ पर पीछे से चलती हुई आई थी और वो कहने लगी थी कि साहब आप यहाँ पर आए इसलिए इनकी जान नहीं बची, बल्कि मैंने वहाँ ताबूतों में आग लगाई, इस वजह से उनकी जान बची है। तो मैं भी उसे कहने लगा था कि तुम ताबूतों में आग क्यों लगाई थी? यकीनन तुम जानती होगी कि इन ताबूतों में आग लगाने से उन भूतों की, जो भी यहाँ पर मार रहा था इंसानों की, उसकी आत्मा को आज़ादी मिल जाएगी। इसी वजह से तुमने उन ताबूतों में आग लगाई होगी। तो बुढ़िया भी कह रही थी, हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो भी मार रहा था यहाँ पे कैदियों को, पुलिस वालों को, उसके पीछे कौन था, किसकी आत्मा थी उसके पीछे। तो मैं भी उससे पूछने लगा था कि कौन था। तो वो बुढ़िया भी कहने लगी थी, मेरे दादाजी की आत्मा, जेलर दादाजी की आत्मा। वो कभी जेलर हुआ करते थे। तो मैं भी उसे पूछ रहा था, विस्तार से बताओ, विस्तार से बताओ कि यहाँ पर ऐसे कौन सी जेलर की आत्मा यहाँ पर कैदियों और पुलिस वाले को मार रहा था। तो वो भी कहने लगी थी, वो मेरे दादाजी थे और वो इतने ज़्यादा सख्त जेलर थे, वो इतने ज़्यादा कड़क ऑफिसर थे कि उनसे सभी कैदी थर थर काँपते थे। क्योंकि जो भी कैदी ज़्यादा गुनाह किए होते या फिर जो भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करते, उसे मेरे दादाजी जेलर महेंद्र सिंह उसे फांसी पर लटका देते और सरकार से कह देते कि वो कैदी यहाँ से भाग गया है। वो इतने ज़्यादा सख्त ऑफिसर थे, यहाँ पे कोई भी कैदी आना नहीं चाहता था और जो गलती से भी आ जाता था वो यहाँ से भागने की कोशिश तो कभी नहीं करता। क्योंकि जेलर महेंद्र सिंह ने ऐसे बहुत सारे कैदियों को फांसी पर लटका कर मारा था और सरकार से कह दिया करते कि यहाँ से वो कैदी भाग गया है। लेकिन एक दिन यहाँ जेल के ही पुलिस वाले ने मेरे दादा जेलर महेंद्र सिंह को रिश्वत के जुर्म में फंसा दिया था। उस पुलिस वाले ने जेलर महेंद्र सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में फंसाया था। उस पुलिस वाले का कहना था कि महेंद्र सिंह यहाँ पर कैदियों से रिश्वत लेता है और उसे फिर यहाँ से भगा देता है, उसे यहाँ से फरार कर देता है और कहता है कि भाग गया। लेकिन मेरे दादाजी जानते थे कि उस कैदियों के साथ वो क्या करते थे, लेकिन वो सरकार से तो बोल भी नहीं सकते थे। और जिस पुलिस वाले ने जेलर महेंद्र सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में फंसाया था, वो भी अच्छे से जानता था कि वो कैदियों के साथ क्या करते हैं। वो अपना जेलर का पद पाने के लिए मेरे दादाजी को फंसा दिया था। फिर मेरे दादाजी को भी सजा दे गई, जेलर महेंद्र सिंह को, उन्हें भी सजा दी गई और उन्हें भी यहीं के जेल में रखा गया। लेकिन एक दिन यहाँ के कैदी लोग मिलकर मेरे दादाजी को पकड़ लिए और पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ वहाँ काल कोठरी में लेकर गए और काल कोठरी में ले जाकर उन्हें फांसी पर लटका कर मार दिए। वो वहाँ पर हंसते हंसते कह रहे थे कि तुम हमें फांसी पर लटका कर मारते थे ना, अब मैं तुम्हें फांसी पर लटकाऊंगा। और इतना बोलकर उन कैदियों ने मेरे दादाजी को फांसी पर लटका दिया था। और वो पुलिस वाला भी जो मेरे दादाजी को फंसाया था, वो अब जेलर बन चुका था और उसके आंखों के सामने ये घटना हुई थी। लेकिन वो जेलर वहाँ पर कह रहा था कि मैं भी सरकार से कह दूंगा कि यहाँ से कैदी महेंद्र सिंह फरार हो गया है, वो यहाँ से भाग गया है और वो जंगलों में भागा होगा और वहाँ पर कोई जानवर उसे खा गया होगा, ऐसा मैं सरकार से कह दूंगा। लेकिन मेरे दादाजी को तो फांसी पर लटका कर मार दिया गया था, जेलर महेंद्र सिंह को। वहाँ पर उन्हें फांसी पर लटका कर मौत दी गई थी। लेकिन उसी रात से यहाँ इस जेल में मौत का तांडव होना शुरू हो गया था। वहाँ पर तो सबसे पहले उस जेलर की जान गई जिसने मेरे दादाजी को फंसाया था रिश्वत लेने के जुर्म में। सबसे पहले उसकी जान गई और एक एक करके वहाँ उस जेल में सभी कैदियों को मारा जाने लगा। तब उस समय इस थाने में एक महीने में बहुत सारे कैदियों को मारा गया था। एक महीने में कई सारे कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और यहाँ पर कई सारे पुलिस वालों के भी जान गए थे। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों को भी मारा गया था और इस वजह से इस जेल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस जेल में एक भी पुलिस वाला बचा नहीं था। और जो भी पुलिस वाला यहाँ पर नया आता, जो भी पुलिस वालों को यहाँ पर तैनात किया जाता, उसकी भी मौत हो जाती। तब उस समय गवर्नमेंट को भी लगने लगा था कि ये जेल अब हॉन्टेड हो गया है, इसे बंद ही कर देना चाहिए। और उस समय इस जेल को बंद कर दिया गया और उसके बाद अब यहाँ पर ये जेल को फिर से रीओपन किया गया और फिर से यहाँ पर मौत का तांडव होना शुरू हो गया था। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। अब मेरे दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है और यहाँ पर अब किसी भी जेलर या फिर किसी भी पुलिस वाले या फिर कैदी की यहाँ पर मौत नहीं होगी। अब घबराने की कोई बात नहीं। जो भी खतरा था वो अब यहाँ से टल गया है।
उसके बाद हम पुलिस वालों ने भी उस बुढ़िया का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मैं भी उसे कहने लगा था कि ये केस बेहद ही ज़्यादा रहस्यमय था। ये केस इतना ज़्यादा पेचीदा था कि अगर आप नहीं होती तो शायद इस केस को सुलझाया नहीं जा सकता था, क्योंकि एक भूत का सामना हम लोग भला कैसे कर पाते। तो वो बुढ़िया भी कह रही थी कि हाँ, ये तो सही बात है, भूत का सामना इंसान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ खास चीज़ें होती है जिससे भूतों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन हाँ, उस खास चीज़ के बारे में इंसान को पता होना चाहिए। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से चली गई थी और वो भी वहीं अब जेलर मैडम के साथ रहती है, उसी जेल में।